सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम स्पेयर एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 11। आज के क्लास में वी आर गोना डिस्कस अबाउट रेस रिलेटेड क्वेश्चंस, जहाँ पे जैसे नॉर्मल रेस होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग दौड़ते भागते हैं। तो 800 मीटर रेस हो गया, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर वाला रेस हो गया, ठीक है, जो भी है। तो वहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट है, पहले हम लोग देख लेंगे। मतलब नॉर्मल रेस में तो वो सारे चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बट यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम में जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट है, वो सब पहले जान लेते हैं। अदरवाइज वो सब टर्मिनोलॉजीज आप लोग नहीं समझोगे जब क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद विल जंप इनटू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, तो रेस वाला फंडा तो सबको पता ही है कि एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। डिस्टेंस सबके लिए अलग अलग नहीं होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस होगा। जैसे मान लो कि ए, बी और सी किसी एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस रेस का डिस्टेंस फिक्स है एंड विच इज 1000 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या काउंट किया जाएगा कि इनका स्पीड काउंट करने का तो कुछ यहाँ पे जरूरत है ही नहीं हमको, क्वेश्चन में हालांकि रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बस हमको वही काउंट किया हुआ रहेगा कि ये तीनों इस पर्टिकुलर रेस को कितने टाइम में खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है कि जो रेस का ओवरऑल डिस्टेंस रहेगा, वो ओवरऑल डिस्टेंस ऐसे तो फिक्स रहेगा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, बट ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ए का स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ए को उस बात का घमंड भी है। तो ए बोलता है बी को या सी को कि तुम लोग थोड़ा आगे से शुरू करो, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो वैसा सिचुएशन भी आएगा, तो उसको हम लोग उस टर्म से बोलेंगे कि गिविंग अ स्टार्ट, ठीक है। तो ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, यानी ए अपने जगह में है बट बी को बोलता है तुम 100 मीटर पहले से शुरू करो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे, या मैं फिर भी पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टार्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अब जो स्टार्ट है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हो सकता है कि ए गिव्स सी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है कि ए तो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे ही है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये फिनिशिंग लाइन है, तो ए अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे है एंड ए ने सी को बोला कि तुम 10 सेकंड तक दौड़ लो, ठीक है, मैं देखता हूं, ठीक है, फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा। तो वो वाला एक एटीट्यूड वाला बात आ जाता है। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको वैसा चीज देखने को मिलेगी। तो पहले इन सब चीजों से हम लोग क्या क्या मैथमेटिकली क्या समझते हैं हम लोग, वो तो पहले देख लेते हैं, देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। तो ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर इन अ 1000 मीटर रेस। इसका मतलब यही है सिंपल कि ये पूरा डिस्टेंस तो 1000 मीटर का है ही, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी दोनों रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बट ए यहीं पे है, ए ने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो शुरू करेंगे, बट बी यहां पे है, ठीक है, या फिर मान लो यहां पे है। तो ये डिस्टेंस कितना है 200 मीटर एंड दे विल स्टार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। जैसे ही मान लो वो फायरिंग होगा या रुमाल गिरेगा, ठीक है, जैसे भी होगा, तो उसी टाइम पे बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट। बट बी ए से 200 मीटर पहले ही स्टार्ट नहीं कर देगा, यहाँ पे पहले ही अपना पोजीशन लेके बैठा हुआ है, हाँ, ठीक है, वही बात है कि ए इज गिविंग बी अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, ठीक है। तो अब मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसा होगा, जो कि मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस सुन के रख दो कि ऐसा मैं यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन और एड ऑन करता हूं कि दे आर रीचिंग द फिनिशिंग लाइन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब सेम टाइम में वो लोग पहुंचते हैं अपने फिनिशिंग लाइन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो अब सोचो कि सेम टाइम में, जैसे फॉर एग्जांपल 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स के बाद बी भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है और ए भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि टाइम कांस्टेंट है, यानी 45 सेकेंड्स में अगर ए ने 1000 मीटर कवर किया है तो बी ने 800 मीटर कवर किया है। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि उसको तो 800 ही दौड़ना है, वो पहले से 200 मीटर के एडवांटेज पे खड़ा है, राइट। तो इन सब इंफॉर्मेशन से अभी तो है नहीं, बट रहेगा तो हम लोग उससे रेशियो वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो
मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ओके, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स, जो कि मैंने टाइम के कंपैरिजन में बोला था. ठीक है, अगेन कुछ भी एक डिस्टेंस यहाँ पे मान लो. तो ए और बी मान लो इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ए शुरू करने वाला है, उसने शुरू नहीं किया, बट बी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है. ठीक है, तो बी कुछ टाइम चला गया यहाँ पे, एंड बी ने कितना टाइम कवर कर लिया है? 10 সেকেন্ডস. এখন এখানে আমরা এটা কইতে পারতাম না যে বি এ কতটুকু ডিস্টেंस কভার করছে, बिकॉज ए जो बी को अपना स्टार्ट दे रहा है, ए जो बी को एडवांटेज लेने को दे रहा है, वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस है ही नहीं, वो इन टर्म्स ऑफ टाइम है. ठीक है, कि तुम 10 सेकंड तक दौड़ो, जिस भी स्पीड से दौड़ते हो. ठीक है, तुम अपने स्पीड से 10 सेकंड तक दौड़ो, 11वें सेकंड से मैं भी दौड़ना शुरू करूंगा. तो यहाँ पे सेंस ऐसा है. ठीक है, बाकी हम यार उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिसी ना, तो धीरे धीरे हम लोग जब क्वेश्चंस में जाएंगे तो समझेंगे. आप लोग बस एक एक बार सिचुएशन को देख देख के रख लो कि हाँ ऐसा सिचुएशन है तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, या इससे ये चीज समझ सकते हैं हम लोग कि ऐसा है. ठीक है, समझ में आ गया? सो गिविंग ए स्टार्ट और गिविंग एडवांटेज टू योर कंपटीटर, ये दो तरीके से हो सकता है. एक तो डिस्टेंस के हिसाब से आप उसको एडवांटेज दे सकते हो कि तुम उतना पहले खड़े रहो. ठीक है, वहीं से अपना रेस शुरू करना, बट शुरू हम लोग एक ही साथ करेंगे. यहाँ पे एक ही साथ शुरू नहीं हो रहा है, बी ने शुरू कर लिया एंड बी 10 सेकेंड्स चला गया है. ठीक है, और 10 सेकेंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन हिज स्पीड. एंड उसके बाद 11वें सेकंड से ये तो अपना रुकेगा नहीं, ये तो चलता ही जाएगा. 11वें सेकंड से ए भी शुरू करेगा. करेक्ट? अच्छा, अब इस चीज को धीरे धीरे हम लोग थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. A gives B a start of 250 meter in a 1000 meter race. ठीक है, and they reach the finish line at the same time. तो जो थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, if they are reaching the finishing line at the same time, यानी यहाँ पे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो जो इनका निकलेगा वही उनके स्पीड का भी रेशियो होगा. ठीक है, तो 1000 मीटर का रेस है, इसमें ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो ए तो अभी भी इस पॉइंट पे है, मतलब ए स्टार्ट करने वाला है इस पॉइंट से, बट बी स्टार्ट करेगा अराउंड यहां से, जो कि 250 मीटर ए से आगे है. ठीक है, अहेड ऑफ ए, एंड दे विल स्टार्ट एट द सेम टाइम. ठीक है, तो जैसे ही फायरिंग या गोली का आवाज सुनाई पड़ा, तो ए ने भी स्टार्ट किया एंड यहां पे पहुंचा, बी ने भी स्टार्ट किया और यहां पे पहुंचा, एंड दे आर रीचिंग द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम. तो इफ द टाइम इज कांस्टेंट, देन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, अब ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कवर करेगा? ए तो पूरा रेस का डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है, या फिर आप यहीं पे काट सकते हो, या तो आप यहीं पे कैंसिल कर दो. ठीक है, 4:1 यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 1000 और 750 भी लिख सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, तो डिस्टेंस होगा ये 1000 होगा और ये 750 होगा. तो जेटा मैं लिखसिलम कि 4:1, तो ए अगर 4 करेगा तो 1 छोड़ के बी बाकी का 3 यूनिट कवर करेगा. ठीक है, तो स्पीड का भी रेशियो क्या निकलेगा? 4:3. ठीक है, तो ये सब चीजें हमको पकड़ना है ऐसे क्वेश्चंस में कि कौन सा पैरामीटर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, और फिर हम लोग मिला के जैसे भी हो, उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन रहेगा, और कि ए का स्पीड इतना है तो बताओ बी का कितना है, या इनके स्पीड का डिफरेंस इतना है तो बताओ बी का स्पीड कितना है. ठीक है, तो विल सॉल्व. समझ में आ रहा है? चलो, यहाँ पे क्या रेशियो होगा फटाफट बता दो. 8:5. तो ए तो पूरा इतना ही कवर करेगा, और बी को 300 मीटर आगे खड़ा किया है. ठीक है, बी के पास 300 मीटर का एडवांटेज है पहले से, तो बी को वो 300 मीटर तो कवर नहीं करना है, बाकी का रेस का पोर्शन कवर करना है. तो बी विल बी कवरिंग 500. ठीक है, तो डिस्टेंस का रेशियो आ गया ए और बी का 8:5. तो स्पीड का रेशियो भी होगा 8:5.
ठीक है, तो इनिशियली मैंने थोड़ा डायग्राम देके समझाया, तो धीरे धीरे ये सारा डायग्राम आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो इतना कुछ सब कुछ ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फील समझ लो, अपने माइंड में रखो, एंड देन डायरेक्ट मतलब जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पे आप लोग काम करना शुरू करो। चलो, ये वाला चीज समझ लो, मतलब समझ में आता ही है सबको, देखो, बट मैंने सारा अलग अलग करके इसलिए दे दिया है सो दैट एक क्लैरिटी रहे एंड क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाए इस चीज को। ठीक है, तो ए वोन बाय 50 मीटर इन अ 500 मीटर रेस। ठीक है, अगेंस्ट बी मान लो, यहां पे तो मैंने लिखा है। तो ए और बी एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पे एडवांटेज वाला तो कोई बात है नहीं कि ए को कुछ, सॉरी, बी को या ए को कुछ भी एक डिस्टेंस का एडवांटेज मिला, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, ऐसा मान के चलो। तो जितने टाइम में ए यहां पहुंच जाता है, यानी ए पूरा कितना कवर कर लेता है 500 मीटर, उतने ही टाइम में बी बस यहां पहुंच पाता है, और ये गैप कितना है 50 मीटर का। तभी तो ए ऐसा बोलेगा ना, तभी तो ए ने ये सेंटेंस बोला है। ठीक है, या जो भी नैरेटर है उसने ऐसा सेंटेंस बोला है कि ए वोन बाय 50 मीटर इन अ 500 मीटर रेस अगेंस्ट बी। समझ में आ रहा है? तो अगेन देखो, मैंने क्या बोला कि दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम में मान लो जैसा 30 सेकेंड्स का टाइम है, तो मैंने स्टॉप वॉच से काउंट किया एंड 30 सेकेंड्स जैसे ही हुआ मैंने स्टॉप कर दिया। तो 30 सेकेंड्स बाद द सिचुएशन वाज कि ए रेस कंप्लीट कर चुका था। तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर चुका था 500। बी रेस कंप्लीट नहीं कर पाया आफ्टर 30 सेकेंड्स। बी यहां पे पहुंच के रुक गया, यानी बी रेस कंप्लीट करने से कितने से चूक गया 50 मीटर से वो चूक गया। तो बी ने कवर किया कितना 450 मीटर। तो यहां पे डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा, जिससे हमको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा, विच विल बी 10:9। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड ये 10 सेकेंड से जीतने वाला चीज वो वैसा ही है कि अब यहां पे टाइम कांस्टेंट तो नहीं होगा। ठीक है, यहां पे डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ठीक है, बट हम लोग रेशियो वगैरह नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पे एक सिंगल वैल्यू है। तो अगेन ए और बी यहां से शुरू करते हैं। तो ए कुछ एक टाइम में यहां पे पहुंच जाता है, कुछ भी एक टाइम है। ठीक है, तो मान लो कि ए ये पूरा रेस x सेकेंड्स में पूरा कर लेता है। अब बी भी पूरा करता है, जो नॉर्मल रेस वगैरह में होता है ना कि सब लोग पूरा करते हैं, कोई मतलब कोई जीत जाता है तो पीछे वाला इंसान रुक थोड़ी ना जाता है। ठीक है, तो वो भी तो रेस कंप्लीट करता है, तो वो नॉर्मल रेस जैसा सिचुएशन है। अब बी लेता है कितना, मान लो, हाँ ठीक है, अब वैसे ही लिख लेते हैं, बी लेता है x प्लस 10 सेकेंड्स। सो बोथ ऑफ देम आर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ठीक है, मतलब यहां पे मैंने लिखा नहीं है, अगर 500 में मान के चलो तो बोथ ऑफ देम आर कवरिंग द होल लेंथ ऑफ द रेस। ठीक है, डी। तो ये पूरा डिस्टेंस दोनों ही कवर कर रहे हैं, बट ए ने पहले कवर कर लिया एंड उसके पीछे पीछे बी ने आके कवर किया। तो ये देखा गया है कि ए 10 सेकेंड से जीता। 10 सेकेंड से जीतने का मतलब वही है कि ए जब जीत गया उसके बाद अगर मैं बी को और कितना टाइम लगा जीतने में, यानी उसको जीतने में नहीं, उसको कवर करने में, तो अगर मैं ये टाइम देखूं तो वो टाइम कितना निकलेगा 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो अगर किसी ने स्टॉपवॉच डाल के रखा हुआ था तो ए को अगर 45 सेकेंड्स लगा, ठीक है, अगर फिनिशिंग लाइन ए ने क्रॉस किया 45 सेकेंड्स में, उसके बाद अगर कोई पूरा टाइमर देखता रहेगा तो बी टुक ओवरऑल 55 सेकेंड्स, यानी 10 सेकेंड्स मोर देन ए। तो ए कितने सेकेंड से जीता 10 सेकेंड से जीता। ठीक है, अब यही पे इसी क्वेश्चन में अगर ए बी को एक 10 सेकेंड का एडवांटेज पहले दे देता तो वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते। ये समझ में आ रहा है ना? इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 10 सेकेंड्स, जो हमने पढ़ा था ना एकदम स्टार्टिंग में, तो क्योंकि ए का कैपेबिलिटी इतना ही है कि वो 10 सेकेंड के मार्जिन से ही हरा सकता है बी को, करेक्ट? तो ए अगर बी को पहले से बोलेगा कि तुम 10 सेकेंड पहले से चल लो, ठीक है, मैं यहीं पे हूं, तुम 10 सेकेंड जितना डिस्टेंस कवर करना है तुम कर लो,
ठीक है, तो वो जो जीतने वाला था 10 सेकंड से वो तब नहीं जीत पाएगा, उधर +10 -10 हो जाएगा, तो वो दोनों फिर सेम टाइम में जाके फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो शुरू करते हैं। वही है, मतलब एक अलग सेगमेंट है रेस वगैरह का, बट बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा जो हम लोग एकदम आज 11th क्लास है, बट फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था या सेकंड क्लास में जो पढ़ा था कि हमको एक सिचुएशन पिक करना है या दो सिचुएशंस पिक करने हैं, उन दोनों सिचुएशन में कांस्टेंट ढूंढ के निकालना है। ठीक है, और उस कांस्टेंट के हिसाब से हमको बाकी दोनों पैरामीटर्स का रेशियो लिखना है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। अगेन ये टॉपिक ज्यादातर आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस इज मेनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स होता है, रेलवे, एसएससी वगैरह का, उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ, इतना टाइम लग रहा है जल्दी, हाँ, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:6 if A and B complete in a 960-meter race, by how much distance will B beat A? स्पीड का रेशियो कितना है? 5:6 है। ठीक है, तो फिर डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा? 5:6, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। अब देखो यहां पे ऐसा बोल के नहीं देगा कि टाइम कांस्टेंट है, बट ये आपको वो फील होना चाहिए कि टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा बोल दिया है ना कि वो दोनों 960 मीटर के रेस में कंपीट कर रहे हैं और इनका स्पीड का रेशियो इतना है, तो कितने डिस्टेंस से ए हारेगा? तो ए हारेगा यानी ए पीछे रह गया है, ए पीछे रह गया है और तब तक बी फिनिश लाइन को पार कर चुका है या फिनिश लाइन तक पहुंच चुका है। तो जितने टाइम में बी ने स्टार्ट करके बी फिनिश लाइन तक पहुंचा, उतने टाइम में ए ने भी स्टार्ट किया था। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कोई एडवांटेज किसी को कोई दे रहा है, दे आर बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम में स्टार्ट करके ऐसा करके ये सिचुएशन हुआ, तो ए थोड़ा पीछे रह गया है, उसने थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी पहुंच चुका है, पूरा 960 ट्रेवल कर चुका है, तो दोनों के बीच में कितना गैप है? बी ने ए को कितने से हराया है? तो यानी इससे आपको ये फील हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है। हर चीज हमेशा आपको एकदम लिख के मतलब प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ए और बी थे, बी यहां पे पहुंचा, उस टाइम ए यहां पे पहुंचा, तो कुछ एक डिस्टेंस से ए हार गया। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल बी बीट ए। ठीक है, कितने डिस्टेंस से बी ने ए को हरा दिया, तो यहां पे टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5:6 है ए का और बी का, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 होगा। अब ए ने तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमको नहीं पता, ए ने 5 यूनिट किया है ना भाई डिस्टेंस, बट रियल वैल्यू नहीं पता, वही निकालना है, मतलब वो नहीं निकालना है, गैप निकालना है। बी ने 6 यूनिट कवर किया है, बट मुझे पता है कि बी ने तो रेस कंप्लीट किया है ना, तो ये 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 960 होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट यानी, या फिर इनटू कितना हो रहा है? 160। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमको तो गैप निकालने बोला है, तो हम लोग इस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 160 मीटर, यानी ए और बी में गैप कितना रह जाएगा? 160 मीटर, यानी बी ए को कितने से हरा देगा? 160 मीटर से हरा देगा। अब अगर ऐसा पूछता कि ए ने कितना ट्रेवल किया है, फिर 800। ठीक है, आया समझ में? हाँ हाँ, उस टाइम पे जो भी मान लो कोऑर्डिनेटर्स थे, उन्होंने एक डेटा निकाला कि द मोमेंट बी रीचेस द फिनिशिंग लाइन, उस टाइम पे ए कहां पे था। ठीक है, बाकी नॉर्मल रेस में तो ऐसा कभी होता ही नहीं ना कि पीछे वाले लोग जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आते हैं, वो लोग रुक थोड़ी ना जाते हैं। ठीक है, वो लोग भी रेस को कंप्लीट ही करते हैं। ठीक है,
यहां पे आपको स्पीड निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कंपैरेटिव वैल्यूज है ही नहीं। अब देखो, ये पूरे रेस का वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, ये ए के लिए है, ये ए और बी का मार्जिन है, ये खुद ए का स्पीड है, ठीक है। तो आप निकाल लो कि ए इस रेस को कितने टाइम में कवर करता है। 1500 मीटर का रेस है, 45 किलोमीटर पर आवर से करेगा ना, बाकी तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो कितना होगा देखो, 9 से काटेंगे तो 5, 9 से काटेंगे तो 2, ये 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 25 से इसको काटेंगे तो आएगा 15 इंटू 4, ठीक है। तो आ जाएगा 120 सेकेंड्स। यानी बी को कितना टाइम लगता है, ठीक है, बी को कितना टाइम लगता है 150 सेकेंड्स। ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड्स ना भाई, तो बी को कितना टाइम लगेगा 150 सेकेंड्स लगेगा। तो बी का स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ बी तो बोला है ना, स्पीड ऑफ बी क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमको किलोमीटर पर आवर में निकालने बोला है, या तो आप लोग कन्वर्जन यूज कर लो 18/5 करके, या तो मीटर पर सेकेंड 5 का टेबल फॉलो करता है और वही टेबल 18 भी फॉलो करेगा। तो ये है 5 इंटू 2, आंसर आएगा 18 इंटू 2, ठीक है। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली कोई रेशियो लगा नहीं सकते, क्योंकि रेशियो लगाने के लिए तो हमारे पास सेम पैरामीटर का 2 वैल्यूज होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस का 2 वैल्यू होना चाहिए, या फिर स्पीड का 2 वैल्यू होना चाहिए, या फिर टाइम का 2 वैल्यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू एक एक ही है, और टाइम अच्छे से है भी नहीं, टाइम तो गैप दिया हुआ है, इंडिविजुअल टाइम है भी नहीं, ठीक है। तो ए का टोटल डिस्टेंस है, यानी ए अगर रेस कंप्लीट कर रहा है तो ए का टोटल डिस्टेंस 1500 है, ए का स्पीड है 45, और ए और बी का टाइम का गैप है। तो व्हाट वी थॉट कि जब डिस्टेंस और स्पीड है, उसी इंसान का, सेम इंसान का डिस्टेंस है और स्पीड है, तो टाइम निकाला जा सकता है आराम से। तो डिस्टेंस बाय स्पीड करके यहां पे कन्वर्जन कर लेना, डिस्टेंस बाय स्पीड करके हमने टाइम निकाला। तो ए को ये रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है 120 सेकेंड, ठीक है। बट यहां पे ये बोला गया है कि ए बीट्स बी बाय 30 सेकेंड्स, यानी बी को जरूर 30 सेकेंड ज्यादा लगता होगा, तो बी टुक 150 सेकेंड्स। अगेन बी अगर कंप्लीट करता है इस रेस को तो 150 सेकेंड लगता है, तो स्पीड निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। उसको कन्वर्ट कर लेना किलोमीटर पर आवर में, तो बी का स्पीड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मीटर पर सेकेंड, अच्छा, दे आर स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली, यानी यहाँ पे एडवांटेज तो कुछ है नहीं। तो ए 800 मीटर कवर कर रहा है, तो बी कितना कवर कर रहा है, कितना 640, ठीक है। 160 मीटर से हारता है ना, यानी ए जब बी रेस कंप्लीट कर चुका है तब बी 160 मीटर पीछे है, ठीक है। फिलहाल दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ एनालाइज मत करो, हाँ, यहां पे दोनों इंफॉर्मेशन दिया हुआ है विच मेक्स द थिंग्स इजी, ठीक है। बट दोनों को एक साथ एनालाइज करोगे तो थोड़ा टफ लग सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है या तो ये वाला इंफॉर्मेशन होता था या फिर ये वाला इंफॉर्मेशन होता था, ठीक है। तो दोनों में फिर अलग अलग लॉजिक होगा। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन देखूं तो बी ने कंप्लीट नहीं किया है अपना रेस, मतलब उस मोमेंट तक कंप्लीट करेगा वो,
बस बी ने कंप्लीट नहीं किया है, बी पीछे रह गया है। कितना पीछे रह गया है? जब ए कंप्लीट कर चुका है 160 पीछे रह गया है। फेयर एनफ? ओके, तो इस चीज को अगर मैं डायग्राम से बता देता हूं, यानी ए जब यहां पे पहुंचा तो ए ने तो 800 पूरा कवर कर लिया है, ठीक है, तब बी यहां पे है। ये समझ में आ रहा है? ए जब 800 कवर किया तब बी ने कितना ट्रेवल किया है? बस 640, ठीक है। तो उसको कितना ट्रेवल करने को रह गया है? 160 मीटर, ठीक है। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन क्या है, अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं कि A बीट्स B बाय 16 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है? यहां पे टाइम तो कांस्टेंट होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बीट्स B बाय 16 सेकेंड्स बोल दिया। क्या कांस्टेंट है ऐसे सिचुएशन में? क्या कांस्टेंट होता है? डिस्टेंस। दोनों ने रेस कंप्लीट किया है, ए ने भी रेस कंप्लीट किया है, ए रेस कंप्लीट करके रुका हुआ है, ठीक है। उसके और 16 सेकंड बाद बी आया फिनिशिंग लाइन पे, तो बी को वो 16 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब देखो हम इन दोनों को कैसे एक साथ एकोमोडेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि ए ने जब रेस फिनिश किया, ए रेस फिनिश करके यहां पे खड़ा है आराम से, ठीक है, एंड ही इज वेटिंग फॉर बी टू फिनिश द रेस। और तब बी तो यहां पे था, ए ने जब रेस जस्ट फिनिश किया तब बी यहां पे था, तो बी को और 16 सेकंड लगा ना रेस फिनिश करने में, तो उस 16 सेकंड में उसने इतना ही कवर किया होगा जितना वो पीछे था। तो यहां से तो बी का स्पीड सिंपली निकलता है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? बट हमको पूछा है ए का स्पीड, ठीक है, तुमने बोला बी का स्पीड, ठीक है। अच्छा, तो डिस्टेंस का रेशियो निकाल लो। हम लोग सॉल्व करेंगे इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में क्या है कि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों अलग अलग ट्रेवल कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में क्या है? डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम दोनों अलग अलग कवर, मतलब दोनों टाइम अलग अलग लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें टाइम कांस्टेंट है, तो ए और बी इनका डिस्टेंस कितना है? 800 है। आप पहले ही इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 16 से कैंसिल करोगे तो 16 इंटू 5, 16 इंटू 4, तो फिर स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4, ठीक है। बी का स्पीड हमने निकाल ही लिया था कि इतना सा डिस्टेंस वो 16 सेकंड्स में कवर करता है, तो दिख ही रहा है ना, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड कितना आता है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इंटू 2.5 करना है आपको, 2.5। तो यहां पे भी इंटू 2.5 करोगे तो क्या आएगा? 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओह, 12.5। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिन लोगों ने फर्स्ट क्लिक में समझ लिया, फेयर एनफ, बट जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लोग एक को कवर करके दूसरा एनालाइज करो, फिर पहले वाले को कवर करके सेकंड वाला एनालाइज करो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ऐसा बोलोगे कि एक ही क्वेश्चन में टाइम भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये कैसे हो सकता है? अगर एक ही क्वेश्चन में एक ही सिचुएशन पे टाइम भी कांस्टेंट हो रहा है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो रहा है, तब तो स्पीड भी कांस्टेंट है, तब लोग ये लोग रेस ही क्यों खेल रहे हैं? ठीक है ना। तो वो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। पहला सिचुएशन ये कि ए रेस कंप्लीट कर चुका है, बी इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, पहला सिचुएशन ये है, बाय हाउ मच? 160। अब इस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट देखा गया है, ठीक है, क्योंकि मतलब हाइपोथेटिकली मानो कि जस्ट द मोमेंट जब ए फिनिश लाइन पे पहुंचता है, मैंने पूरे सिचुएशन को फ्रीज कर दिया, ऐसा हाइपोथेटिकली होगा तो नहीं, ठीक है। तो मेरे हाथ में कोई रिमोट है, सब लोग रुक गए ऐसे भागते भागते, ठीक है, तो ऐसा रिमोट से पूरा सिचुएशन फ्रीज हो गया। तो ए फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के ऐसा ऐसा कर रहा है, वो फ्रीज हो गया है। बी थोड़ा पीछे रह चुका है,
ठीक है, वो भी फ्रीज हो चुका है, सब लोग रेफरी वगैरह जज वगैरह सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। तो उस मोमेंट पे टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ने साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया था और उस पॉइंट पे ए पहुंचा था फिनिशिंग लाइन पे एंड बी वाज लैगिंग बिहाइंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट 160। तो इस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट है एंड डिस्टेंस दोनों अलग अलग कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। क्लियर? अब दूसरा सिचुएशन कि ए बी को 16 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। अब वो सिचुएशन देखो कि ए रेस जीत चुका है, वो 800 मीटर कवर कर चुका है, करने के बाद वो वेट कर रहा है कि मैं तो फर्स्ट आ चुका हूं, सेकंड वाला इंसान कब आएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला इंसान आता है कितने टाइम बाद? 16 सेकंड्स के बाद आता है। तो बी को जो वो एक्स्ट्रा 16 सेकंड्स लगा, वो क्यों लग रहा है? क्योंकि उसको वो एक्स्ट्रा 160 कवर करना था, ठीक है। तो इस 16 सेकंड्स का रीजन ये 160 है, ये 160 का रीजन ये 16 सेकंड्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल फेच यू द स्पीड, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलत मल्टीप्लाई किया है, बाकी सही है, बस मल्टीप्लाई गलत किया है। 40.50, हाँ। रेशियो कितना आ रहा है? 10:9, ठीक है। या तो आप ओरिजिनल वैल्यू ले लो, ठीक है, या फिर यहीं पे कैंसिल कर देना 10 और 1, ठीक है। यहां पे भी कैंसिल कर सकते हो कि एक रेस को कंप्लीट करेगा तो 400 मीटर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। बी भी रेस को कंप्लीट कर रहा है बट बी को पूरा दौड़ना नहीं पड़ा। बी कंप्लीट तो करेगा रेस को बट बी को पूरा दौड़ना नहीं पड़ा, क्यों? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ, ठीक है। तो ए ने बी को बोला कि तुम 40 मीटर पहले खड़े हो जाओ, ठीक है, फिर भी मैं तुमको देख लूंगा, ठीक है। तो वो दोनों जाके सेम टाइम पे ही रेस कंप्लीट करते हैं। तो ए कवर करेगा 400 बट बी कवर करेगा 360, ठीक है। तो 400 और 360 का रेशियो आप लोग निकाल लेना या फिर यहीं पे कैंसिल आउट कर देना। तो अगर 10 मीटर का रेस है और बी अगर 1 मीटर आगे खड़ा होता है तो ए तो 10 मीटर ही कवर करेगा बट बी कवर करेगा 9 मीटर, ठीक है। सो सेम टाइम है तो टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या निकलेगा? 10:9। तो स्पीड का भी रेशियो आएगा 10:9। तो ए का स्पीड है 45, तो इंटू 4.5 करना पड़ेगा हमको। तो इसके साथ भी इंटू 4.5 करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 और 4.5। क्लियर है? समझ में आ गया? स्पीड का रेशियो 9:7 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 9:7 होगा।
तो यानी बी अगर 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सी करता है 7 यूनिट, तो बी सी से कितना यूनिट डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करता है या सी कितना कम करता है? 2 यूनिट। बट एक्चुअली में देखो सी कितना कम करता है, उसके लिए टोटल रेस का लेंथ जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि B गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू C। एक तो ऐसा है कि B तो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा रहता है, बट C को बोलता है कि तुम 20 मीटर पहले खड़े रहो, फिर भी B जीत जाता है, और B जब जीतता है तब C कितना पीछे रह जाता है? 30 मीटर। तो 20 मीटर तो इधर उसको कम ट्रेवल करना पड़ा, ठीक है, एडवांटेज मिला। उधर वो 30 मीटर से हार गया, तो B से C कितना कम ट्रेवल करता है? 50 मीटर कम ट्रेवल करता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 50 होगा, तो 1 यूनिट का 25 होगा, ठीक है। तो B यहां से शुरू करता है, यहां तक जाता है, C यहां से शुरू करता है और यहां तक जाता है, ठीक है। तो B कितना डिस्टेंस कवर करता है? पूरा x मीटर, ठीक है। एंड C कितना कवर करता है? कितना कवर करता है वो तो नहीं पता, बट 50 कम कवर करता है इतना पता है। कहने की B 20 मीटर आगे दरानी हासिल 38 मीटर दिया रेसच्या हारी गेছে, मतलब जब B जीता तब C 30 मीटर पीछे रह गया था, ठीक है। मतलब आगे एडवांटेज वाले पोजीशन में रहने के बावजूद भी C 30 मीटर से हार जाता है। तो ये पूरा चीज तो सेम टाइम में हो रहा है कि नहीं, क्योंकि বি যখন এখান থেকে শুরু করছে তখন সিও এখান থেকে শুরু করছে, और बी जब यहां पे पहुंचा, ठीक है, तब सी यहां पे पहुंचा। वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि बी जब यहां पे पहुंचा, तब ये पूरा सिचुएशन अगर मैं फ्रीज कर दूं तो मैं ये देखूंगा कि सी 30 मीटर पीछे रह गया, ठीक है। तो अगर टाइम पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो का बराबर होगा। तो स्पीड का रेशियो यहां पे 9:7 दे रखा है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? ये भी 9:7 होगा। तो दोनों के डिस्टेंस में 2 यूनिट का गैप है, यानी सी बी से 2 यूनिट कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बट एक्चुअली देखा जाए तो कितना? 50 मीटर कम ट्रेवल करता है, तो यानी इंटू 25। तो अब आप ये 25 उस इंसान के साथ मल्टीप्लाई करोगे जिसने रेस कंप्लीट किया है, बिकॉज आपको चाहिए कि रेस का टोटल लेंथ कितना था। तो अगर मैं 25 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तब तो सी का कितना डिस्टेंस आ जाएगा ना, कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उससे नहीं होगा, बी वाला निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आएगा 225 मीटर, तो 225 मीटर का रेस था ये। हो गया? चलो करो, रेशियो निकालो। আজকে অনিকেতরা এটা করবো শেষ তোমরা আই গট মাই প্লেয়ার গ্রুপ বন্ধ করে দিব। সেদিন মানে কবে জিতলি? আমার লগে এটা মোমো প্ল্যানটা ক্যান্সেল করতে লাগে। আমি কোন তুই কইছিস মেসেজ করে।
नेट कैनाल में ये स्विच किसने ऑफ कर दिया? मैसेज मैसेज चली जाते असील स्विच ऑफ कर दी। वैसे नहीं ऐसे को तो ऐसे न्यूट्रलाइज किती टेररिस्ट नहीं रेशो न्यूट्रलाइज करता लागू अच्छा ए कैन बीट बी बाय 50 मीटर इन ए 500 मीटर रेस। आप लोगों को अगर मतलब ऐसा ही वैल्यूज रखना है 50 500 200 900 ठीक है तो फिर ऐसा लेके भी कर सकते हो 450 500 आएगा या फिर यहीं पे कैंसिल भी कर सकते हो ठीक है যেটা একটা না দুইটা কোশ্চেনে দেখাইছিলাম না এখানেও তোমরা ক্যান্সেল আউট করিয়া করতে পারবে কোনো প্রবলেম নেই ओके तो सेम टाइम है क्योंकि यहां पे बोला है ए बीट बी बाय 50 मीटर इन ए रेस ऑफ 500 मीटर यानी जब ए पूरा रेस कंप्लीट कर चुका होता है बी स्टिल 50 मीटर पीछे रह जाता है ठीक है तो सेम टाइम में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ए और बी का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा 500 और 450 तो 10 और 9 तो स्पीड का रेशियो भी होगा 10:9 एंड नहीं इसमें बैलेंस तो ऑलरेडी ऐसे ही बैलेंस है क्योंकि ये 900 है ना बी कैन बीट सी बाय 200 मीटर इन ए 900 मीटर रेस बी सी तो डिस्टेंस कितना है बी कवर करेगा 900 तो सी कवर करेगा 700 क्योंकि 200 से तो वो हार जाता है तो इनका स्पीड का रेशियो आएगा 9:7 तो ओवरऑल मुझे मिल ही चुका है कि ए बी और सी का अगर आप स्पीड का रेशियो देखोगे 10:9:7 ठीक है ए बी सी का स्पीड का रेशियो इज 10:9:7 ऐसे लिख देता हूं ये डिस्टेंस का भी रेशियो है एंड स्पीड का भी रेशियो है ठीक है बेकार में दो बार अलग अलग लिखने का कोई मायने नहीं बनता है तो A is 10 B is 9 and C is 7 तो अब A और B में कंपैरिजन बोला है बाय हाउ मच डिस्टेंस विल A बीट C इन ए 1200 मीटर रेस ठीक है तो A C को 1200 मीटर के रेस में कितने टाइम में हराएगा कितने टाइम में नहीं सॉरी कितने डिस्टेंस से हराएगा यानी ए अगर 10 यूनिट ट्रेवल करता है तो सी 7 यूनिट ट्रेवल करता है एंड कितने यूनिट से ये जीतता है या ये हारता है 3 यूनिट ठीक है अब ये इस 10 का वैल्यू है 1200 यानी इंटू 120 तो इस 3 का वैल्यू भी होगा इंटू 120 करके 360 ठीक है नहीं 3 यूनिट क्यों होगा यहाँ पे बोला बाय हाउ मच डिस्टेंस विल ए बीट सी इन ए 1200 मीटर रेस यानी ओवरऑल रेस 1200 मीटर का है और ए बीट सी बोला यानी ए कंप्लीट कर रहा है ये प्रोसेस करो इधर चलो नेक्स्ट
ऐसे रेशियो तो 800 मीटर का रेस है। बी का कितना होगा 640 रेशियो 440। कितना आ रहा है ये 11 16 और B beat C in the ratio sorry in the same race बोला है ना। अच्छा उसमें से भी तो वही है। मतलब ये दोनों कंपेयर करने से भी हो जाएगा कि B के पास तो 160 कवर करने को रहता है और C के पास 360 कवर करने को रहता है। तो जितने टाइम में B 160 कवर करेगा उतने टाइम में C बस वो 200 ही कवर कर पाएगा। ठीक है। अच्छा एनीवेज तो डिस्टेंस का रेशियो B और C का 16:11 है। तो 16 इज इक्विवेलेंट टू 800 यानी इंटू 50 तो 5 इंटू बी और सी का बोला है ना। बी और सी का तो ऐसे ही हाँ तो इन द सेम रेस बोला यानी अगर बी इस रेस को कंप्लीट करेगा तो सी कितना पीछे रह जाएगा ये बोला है ना। उससे आप लोग कंपैरिजन निकाल सकते हो वो कंपैरिजन निकल सकते हैं। कंपैरिजन में क्वेश्चन नेक्स्ट একটা আছে कोई ना ये तो सर ये तो ये सर ये 5 কেন 16 ইনটু 50 তো এখানে 60 তো এর সাথে কম্পেয়ার করো না এটা আলাদা এটা টোটাল নাই বলে বিআরসি কম্পারিজন নাই আগেরটা আলাদা এটা রেশিও লাগবে না কেমন হবে ab 1 ও বুঝেছি এরপরে কমপ্লিট করার পরে বিআরসি গুলো তো ধরোই ওরা এই কোশ্চেনটা বেশি বুঝছি না দেখ এখন কভার করুক বা না করুক এট টাইমস হোয়াট উই ডু কি আমরা ওই পয়েন্টে তোমরা যদি দেখতে চাও ক্লাসে বেরিয়ে যেতে পারবে কোনো অসুবিধা না। एट टाइम देख रेस तो सब लोग कंप्लीट करते हैं तो बट द पॉइंट इज আমরা কখনো কখনো ওই সিচুয়েশনটা এখানে ফ্রিজ করে দেই না যে जो विनर है उसने कंप्लीट किया जो पीछे रह गया वो रह गया। तो why we do so because আমরা টাইমটাকে কনস্ট্যান্ট করতে চাই তাহলে তো আমরা ইকুয়েশন তাহলে তো আমরা রেশিও লিখতে পারতাম না টাইম যদি কনস্ট্যান্ট না हो তাহলে আমরা फ्रीज করি না। बट अगर हम लोग ये सिचुएशन को फ्रीज नहीं करेंगे तब तो ए ने कंप्लीट किया একটা টাইম করে বিও তো কমপ্লিট করব রেস তখন সি একটু পিছে লাগিয়ে দিব একটা টাইম করে সিও কমপ্লিট করব তখন এর যে আরো বাকি কমপ্লিটেড আছে ডি ই এফ वो लोग भी पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन जो बोला है उसका सेंस ये है कि by how much distance did B beat C in the same race
মানে সেম রেসটাতে যখন আমি খালি বি আর সি কে অবজার্ভ করলাম, আর বি যখন ফিনিশ লাইনে পৌঁছে গেছে তখন বি ইজ বিটিং সি, यानी कि বিটের কথাটা তখনই আইবো যখন কেউ রেস কমপ্লিট করছে। समझ में आ रहा है ना? जैसे क्रिकेट का मैच है, এখন অত ওভারে অত রান লাগে, তুমি আগে তো বলতে পারতে না যে 18 টা জিতে যাবো, ठीक है? मैंने अनलेस बहुत ही इम्पॉसिबल सिचुएशन है वो अलग बात है। तो रेस में भी एनीथिंग कैन हैपन। तो कोई तुम्हारे पीछे है, मान लो बस थोड़ा सा तुम 50 मीटर दूर हो और कोई तुमसे 200 मीटर पीछे है, तो तुम्हें এটা তো বলতে পারতে না যে তুমি এরে হারাই দিছো। समझ में आ रहा है ना? बीट वाला वर्ड आप कब यूज करोगे कि मैंने उस इंसान को हरा दिया? जब आप फिनिश लाइन पे पहुंच चुके हो एंड स्टिल वो इंसान तुमसे पीछे है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो डिस्टेंस का रेशियो ऐसा निकलेगा, स्पीड का भी यही होगा बट हम लोग लागे ना स्पीड। तो ए जिस टाइम पे, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, जिस टाइम पे ए 20 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है उसी टाइम पे बी 16 कवर करता है और सी 11 कवर करता है। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बी ने पूरा का पूरा रेस खेला है, पूरा कंप्लीट किया है, तो दिस 16 यूनिट्स मस्ट बी इक्विवेलेंट टू 800। तो 11 यूनिट, सॉरी 11 नहीं निकालना है, गैप ही निकाल दो, ठीक है? तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2, ठीक है? इन दोनों वैल्यूज से भी आप कुछ रिलेशन निकाल सकते हो, बट लेट्स नॉट डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्वेश्चन है उसके बाद, ठीक है? प्रोबेबली 8th या 9th क्वेश्चन ही मैंने वैसा रखा हुआ था कि कंपैरिजन का, तो उसमें हम लोग आराम से समझेंगे, ठीक है? क्लियर है? तो एनीवे यहाँ पे आपको रेशियो वैसे निकालना ही पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज का रेशियो निकालो या फिर मतलब जितने से हार रहा है उसको कंपेयर करके रेशियो निकालो, ठीक है? वो रेशियो निकाल के कंपेयर करना ही है। ए होगा 1000, बी होगा 800, तब बी को 1000 लेना और सी को 850 लेना। बीट है ना भाई, जब भी कोई इंसान किसी को बीट करता है, क्या बोला मैंने, वो इंसान रेस कंप्लीट कर चुका है। ए बी को बीट कर रहा है मतलब आप ए का कितना पकड़ रहे हो भाई? डिस्टेंस 1000 पकड़ रहे हो, और तब बी का कितना पकड़ रहे हो? 800। तो रेशियो कितना आ रहा है? 5:4 आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, अब जब आपको बी और सी का रेशियो लिखना है एंड बी बीट सी बाय 150, बी बीट सी, इसका मतलब बी ने कितना कवर किया है? पूरा रेस उसने कंप्लीट किया है, तभी तो बोल रहा है ना कि मैंने उसको हराया है। तो बी का होगा 1000 एंड उस मोमेंट में सी का होगा 850। तो कितना होगा? 20:17, ठीक है? तो इस रेशियो को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पे आ जाएगा 25:20, ठीक है? बस हो गया। 40, 8, 23, ठीक है? तो ए और बी का डिस्टेंस का रेशियो कितना आया था? 5 और 4। ए 5 यूनिट कवर करता है तो बी 4 यूनिट कवर करता है, और बी और सी का कितना आया? 20 और 17। अब सेम रेस में बी अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो हमको रेशियो बैलेंस करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा रेशियो को, ठीक है? तो हमने न्यूट्रलाइज किया रेशियो को, तो उसके बाद क्या हुआ? इंटू 5 करके, तो ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, और ये तो 17 है, ठीक है? तो कंबाइंड रेशियो लिखना है तो आप लिख सकते हो 25:20:17, ये हो गया ए बी और सी का डिस्टेंस का रेशियो। तो अब देख लो कि ए बी को कितने से हराता है। अगेन यहाँ पे बात आया है ए बी को कितने से हराता है, यानी ए का डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे? 1000, ठीक है? तो 25 यूनिट्स इज इक्विवेलेंट टू 1000, यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 40।
अगर पूछता कि बी सी कितना ट्रेवल करता है तो 17 इंटू 40 करता तो 680 आता, बट सी का डिस्टेंस कवर्ड नहीं पूछा है, सी कितने से हार गया ये पूछा है, तो सी कितने से हार गया 8 यूनिट्स इंटू 40। ठीक है, समझ में आ गया? इन अ रेस ए बीट्स बी बाई 600 मीटर, तो यानी ए रेस कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। ए बीट्स बी बाई 600 मीटर, यानी यहां पे कहीं पे बी होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बी होगा, बी रह गया यहाँ पे 600 पीछे रह गया, बी बीट सी बाई 180। इसको फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा स्किप करते हैं, क्योंकि अगर मुझे इसको यहाँ पे एकोमोडेट करना है तो मुझे बी से रेस कंप्लीट करवाना पड़ेगा, और तब बोलना पड़ेगा कि सी 180 पीछे रहेगा। उसके साथ वाला ए वाला इंफॉर्मेशन उसको देखते हैं, ए बीट सी बाई 720, ये यहाँ पे हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि ए बीट सी बाई 720 ये हमको यहाँ पे एकोमोडेट करने के लिए ए को फिनिश लाइन पे रखना होगा, जो कि ऑलरेडी ए है। इधर लेगा अभी, चलो यहाँ से तो साउंड आ जाएगा, कोई फर्क नहीं। चलो तो इधर लेगा ऑलरेडी আমি এরে এখানে রাখছি, एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन मैंने फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दिया है, क्योंकि सेकंड इन्फॉर्मेशन के लिए बी को यहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सी कितना पीछे रह गया है भाई? 720 मीटर पीछे रह गया है। तो ये है जो कंपैरेटिव सिचुएशन है, जो मैंने 2 क्वेश्चंस पहले बोल रहा था, ठीक है, कि एक रेस ए जीता है, ठीक है, प्रोबेबली बी सेकंड आएगा, यहां से देख के अभी इतना लग रहा है, वही इंफॉर्मेशन तो छाड़ी दो, ठीक है, यहां से देख के लग रहा है प्रोबेबली बी सेकंड आएगा, बट ये भी हो सकता है कि सी बी को क्रॉस कर जाए, सी बी सेकंड आ सकता है, ओके। अब यहां पे बी 600 मीटर पीछे है और सी 720 मीटर पीछे है, द मोमेंट ए यहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि बी जब जीतेगा तो बी को जीतने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? 600 मीटर। तो जितने टाइम में बी 600 कवर करेगा उतने टाइम में सी कितना कवर करेगा बताओ? क्यों 720? तब तो सी भी जीत जाएगा। 1 नहीं, 120 क्यों कवर करेगा? 120 तरह गैप इतने कोई नहीं। सुनो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग कि जितने टाइम में बी यहां पे पहुंच जाएगा, यानी बी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। जीत जाएगा इन द सेंस ए को छोड़ दो आप, वो रेस फिनिश कर लेगा, ठीक है। जितने टाइम में बी यहां पे पहुंचेगा उतने टाइम में सी भी यहीं पे पहुंच जाएगा क्या? सी कहां पहुंचेगा? थोड़ा पीछे रहेगा। सी थोड़ा पीछे रहेगा। कितना पीछे रहेगा? तो कवर कितना करेगा? 720 से 180 माइनस करके जो आएगा वो, हाँ 540, ठीक है। तो आ गया रेशियो। टाइम कांस्टेंट है ना यहाँ पे, कि जितने टाइम में बी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचता है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन में पहुंचेगा तभी इस वाले वर्ड को मैं जस्टिफाई कर पाऊंगा। फिनिशिंग लाइन में कोई नहीं पहुंचता है तो ये वाला वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जितने टाइम में, मान लो 35 सेकेंड्स, এখান থেকে অতটুক যাইতে বির যদি 35 সেকেন্ডস লাগে, ওই 35 সেকেন্ডসের মধ্যে सी यहां से कहां तक पहुंचेगा? तो सी यहां से ऐसे एक जगह में पहुंचेगा जिसका फिनिशिंग लाइन से 180 का गैप होना चाहिए। तो फिनिशिंग लाइन तक जाने के लिए 720 चाहिए, उससे 180 पीछे यानी 540 कवर करेंगे। तो डिस्टेंस टाइम कांस्टेंट हिसाब है बी और सी का डिस्टेंस का रेशियो निकल गया, डिस्टेंस बोलो या फिर स्पीड बोलो, इसका रेशियो निकल गया
कितना 600:540, तो 6 से काट दोगे तो आएगा कितना 10:9। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ओवर विच द रेस हैज बीन कंडक्टेड। बताओ अभी, ये बी और सी के डिस्टेंस का रेशियो है, ये बी और सी के स्पीड का रेशियो है। बी सी को कितने डिस्टेंस से हराता है 1 यूनिट, एक्चुअली कितने से हराता है 180 से, तो 10 इंटू 180 कितना आ रहा है 1800। और यही है रेस का पूरा लेंथ। ठीक है, क्यों ये रेस का पूरा लेंथ है, क्योंकि मैंने बी के सिचुएशन के साथ 180 मल्टीप्लाई किया है, एंड बी वो इंसान है जो रेस कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, এখন দেখো তোমরা যদি বি রে এর লগে कंपेयर করা শুরু করে দাও তাইলে কইবা যে বি এর रेस कंप्लीट করছে না। क्यों? क्योंकि जब ए ने रेस कंप्लीट किया तब बी 600 पीछे था, तब बी ने रेस कंप्लीट नहीं किया था। बट बी को अगर आप सी के साथ कंपेयर करोगे तब आप बोलोगे कि बी बीट सी, यानी बी ने जरूर रेस कंप्लीट किया होगा। तो बी का डिस्टेंस का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा रेस कंप्लीशन का डिस्टेंस होगा, यानी टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक है। ठीक है, बट सी का निकालोगे तो वो नहीं निकलेगा फिर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में और 7th वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था कि इसमें टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक या रेस दिया हुआ था, तो हमने सारा रेशियो निकाल लिया तो सारा डिस्टेंस निकल गया। फिर जिन दोनों में कंपेयर करने बोला उन दोनों में हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब इसमें टोटल लेंथ ऑफ द रेस नहीं था, इसलिए जो जिसको जैसे हरा रहा है उस एक इंसान को फिक्स रख के मैंने बाकी दोनों को कंपेयर किया, क्योंकि उस एक इंसान को आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा। এখন আমরা যদি বারবার আলাদা আলাদা মানুষরে জিতাইরাম, মানে আলাদা মানুষরে জিতাইরাম না, আমরা যদি বারবার আলাদা আলাদা মানুষরে দিয়া रेस कंप्लीट कराइराम और वही सिचुएशन गुला लइराम, देन उससे तो फिर कंपैरिजन कैसे होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने जीता, ए ने बी को 600 से हराया और ए ने ही सी को 720 से हराया। फिर आप देखो कि बी अगर जीतता तो ये वाला सिचुएशन को कैसे आप यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों की जिंदगी का। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 20:180। ए और बी का डिस्टेंस या स्पीड का रेशियो आ जाएगा, मतलब 200:180, 20 बोला मैंने। नहीं 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 नहीं, ए गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड बाद में ये बोला गया ए बीट्स बी बाय 10 मीटर। एक तो उसको एडवांटेज भी दिया 10 मीटर का और बाद में जाके उसको हरा भी दिया 10 मीटर से। ठीक है, तो 20 मीटर वो कम ट्रेवल करता है, बी 20 मीटर कम ट्रेवल करता है पूरे रेस के लेंथ से। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन में था। इस वाले क्वेश्चन में देखो, बी ने सी को हेड स्टार्ट दिया था कितने का 20 मीटर का, और फिर हराया भी कितने से 30 मीटर से, तो टोटल सी 50 मीटर कम ट्रेवल करता है पूरे रेस के लेंथ से। ये तो आ जाएगा 10:9। ओके, अब बी और सी का देख लो, डिस्टेंस और स्पीड। अच्छा, ए और सी है क्या? ओके, एंड अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू सी एंड बीट्स सी बाई 18 मीटर। तो 20 और 18 कितना हो गया 38 हो गया, तो 162 होगा।
ठीक है, ये अगर 200 होता है तो ये होगा 162, तो 2 से कटेगा 100, 2 से कटेगा 81, तो इसको बैलेंस कर लेना, इंटू 10 इंटू 10, ये हो गया बैलेंस। कि ए और सी का कंपैरिजन से हमको ये मिला कि ए 100 यूनिट का डिस्टेंस कवर करता है, तो सी 81 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करता है, और इसमें 10 और 9 मिला था, तो ए का तो 100 वो इंटैक्ट रखना है हमको, तो 10 10 मल्टीप्लाई करके 100 और 90 आ गया। अब फाइनल कंपैरिजन हमको पूछा है किसके किसके बारे में, बी और सी के बारे में। तो बी का डिस्टेंस का रेशियो देख लो कितना है, 90 है, और सी का कितना है, 81 है, कैंसिल करोगे तो आएगा 10 और 9। अब बाय हाउ मच डिस्टेंस डिड बी बीट सी इन द सेम रेस, बीट सी यानी बी ने रेस कंप्लीट किया है, कौन सा रेस है, 200 मीटर का रेस है, तो इंटू 20, और गैप निकाल लेना या फिर यहीं पे देख लो, ठीक है, तो 20 मीटर से वो उसको हरा देगा। রেশিওটা সেম আছে যে এ আর বির ভ্যালু যেটা আছে ওটা নির্ধারণ করে দিই, মানে 20 এ আর বির মধ্যে তো 1 এর ইউনিটের ডিফারেন্স আর বিট করছে 20 মিটার দিয়ে, তো এখানেও দেখতেছি 10 আর 9 এর রেশিও এটা ওটা হলো প্রায় মানে বুঝছি না, না না মানে লাইক এখানে লাস্ট পার্টে আর ক্যালকুলেট করতে লাগতেছে না স্যার, মানে এখানে আবার ক্যালকুলেট করছে ইনটু 20 দিয়া, এটা না করলে মানে डायरेक्ट এখান থেকে আর পাইলে স্যার, কারণ এটারও রেশিও 10:9 10:9 মানে और वो भी 20 मीटर से गैप है, वो भी 20 का है। ठीक है, हो गया, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।